नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय को लेकर एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूं आपके बीच में। मैं आत्मा जिसके शरीर का नाम है अमित। प्रणाम स्वीकार करें और आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता 16वां अध्याय। भगवान बोले, हे भारत, अभय जिसे कोई भय न हो, शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ कराना, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध अर्थात शांति, त्याग व चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, कोमल स्वभाव, चंचलता का त्याग, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। दैव संपत्ति मुक्ति, जीवन मुक्ति और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति से युक्त होकर जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न शौच, न आचार और न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम वासना से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं, अर्थात विनाश के निमित्त बनते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मान और मद से युक्त नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। काम और उपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम वासना एवं क्रोध से युक्त हैं, अपनी देह में स्थित हो मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापी संसार की आसुरी योनियों में ही जाते हैं। जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ तीन नरक के द्वार हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। सीधे सीधे भगवान के डायरेक्शन है कि काम वासना, क्रोध, लोभ ये सभी विकार नरक के द्वार हैं। केवल इनमें लिप्त रहना और भोग विषयों को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लेना अधम गति का कारक होता है। आशा है श्रीमद् भागवत गीता के इस 16वें अध्याय को आप बार बार श्रवण करेंगे, बार बार मनन चिंतन करेंगे। कहते हैं ना, गीता पाठ पाठ कहा ही जाता है एक बार पढ़ने को नहीं, बार बार पढ़ने को। इसी उद्देश्य से कि हम बार बार इसे श्रवण कर सकें, श्रीमद् भगवत गीता के सभी 18 अध्याय आपके बीच में लाने का संकल्प किया है। 16वां अध्याय हमने आज सुना,
अति शीघ्र श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।